हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने चल रहे हैं समांतर श्रेणी, जो हमारे बोर्ड की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण चैप्टर है। यहाँ से ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों तरह के क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए बिना देर किए आज इस चैप्टर का इंट्रो हम लोग समझेंगे। बेसिक बेसिक बातों को समझेंगे। वीडियो से अंत तक बने रहिएगा, एक भी पार्ट को स्किप मत करिएगा। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग समझने चल रहे हैं कि समांतर श्रेणी क्या होता है। तो समांतर श्रेणी संख्याओं की एक ऐसी सूची है। समांतर श्रेणी संख्याओं की एक ऐसी सूची है जिसमें प्रत्येक पद अपने पद में एक निश्चित संख्या को जोड़ने पर प्राप्त होता है। एक निश्चित संख्या को जोड़ने पर प्राप्त होता है। कहने का मतलब क्या है कि एपी क्या होती है, समांतर श्रेणी क्या होती है। मान लीजिए मैंने एक एग्जांपल दिया बाबू, मैंने बोला ये 2 है, ये 7 है, ये 12 है और ये 17 है, डॉट डॉट डॉट। आपको बताना है कि क्या ये एपी में है कि नहीं है। तो जो आपको करना है क्या, कैसे चेक करना है, कैसे पहचानना है कि ये एपी में है। ये वाला अगला पद है तो ये वाला इसका ठीक पिछला पद है। घटाइए, 7 में से 2 गया 5, घटाइए 12 में से 7 गया 5, घटाइए 17 में से 12 गया 5। अगर ये सेम सेम दिखाई दिया तो समझ जाइएगा कि ये एपी में है, यानी कि समांतर श्रेणी में है। नहीं तो देखो, 2 में कितना जोड़ दे कि 7 आ जाए 5, 7 में कितना जोड़ दे कि 12 आ जाए 5, 12 में कितना जोड़ दे कि 17 आ जाए 5। तो सब में हमने एक निश्चित संख्या को जोड़ा है ना, तो वही कह रहा है समांतर श्रेणी संख्याओं की एक ऐसी सूची है जिसमें प्रत्येक पद अपने पद में एक निश्चित संख्या को जोड़ने पर प्राप्त होता है। इन सब में 5-5 जोड़े थे तो ये बना था, यानी अगला 5 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 22 आ जाएगा, अगला 5 जोड़ देंगे तो 27 आ जाएगा, और ऐसे ये समांतर श्रेणी चलता रहेगा। ठीक उसी तरह ये देखिए, ठीक 8 में कितना जोड़ दूं कि 11 आ जाए 3, 11 में कितना जोड़ दूं कि 14 आ जाए 3, 14 में कितना जोड़ दूं कि 17 आ जाए 3। तो सब में एक ही संख्या जुड़ी है कि नहीं जुड़ी है, जुड़ी है, यानी ये समांतर श्रेणी में है, एपी में है। नहीं तो दूसरे तरीका से चेक कर लो, अगला पद माइनस पिछला पद, 11 में से 8 गया 3, अगला पद माइनस पिछला पद, 14 में से 11 गया 3, अगला पद माइनस पिछला पद, 17 में से 14 गया 3, अगला पद माइनस पिछला पद कितना गया 3। जब ये अगला है तो ठीक ये पिछला लेंगे, ऐसा नहीं कि ये पिछला ले लीजिएगा, नहीं ऐसा नहीं। तो किसी भी समांतर श्रेणी को चेक करने का 2 तरीका है कि जो पहली संख्या है उसमें एक खास संख्या को जोड़ के देखिए दूसरी आ रही कि नहीं आ रही है, और दूसरी में उसी संख्या को जोड़िए तीसरी आ रही कि नहीं आ रही है, और तीसरी में उसी संख्या को जोड़िए कि चौथी आ रही कि नहीं आ रही है। अगर आ रहा है तो एपी में है, और नहीं आ रहा है तो एपी में नहीं है। नहीं तो दूसरा तरीका क्या है, अगला पद माइनस पिछला पद, अगला पद माइनस पिछला पद, अगला पद माइनस पिछला पद, और एक समान आ गया तो बोलिएगा एपी में है, और नहीं आया तो बोलिएगा एपी में नहीं है। ठीक है बाबू, अब यहां देखो, चेक करो, अगला पद माइनस पिछला पद कितना आया 2, अगला पद माइनस पिछला पद कितना आया 2, अगला पद माइनस पिछला पद कितना आया 2। फैसला हो गया कि ये किस में है, एपी में है। समझे मेरे प्यारे बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये देखो, ये तुम्हें जांच करना है कि क्या ये समांतर श्रेणी में है कि नहीं है। तो देखो, अगला पद माइनस पिछला पद, 6 में से 11 गया तो कितना बचेगा -5, घटा लो, 6 माइनस 11 कितना गया -5। अगला पद माइनस पिछला पद, 1 माइनस 6 कितना गया -5, यहां भी -5 यहां भी -5। इसका मतलब ये कि ये एपी में है, एपी में है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अब ये देखो, ये रूट में 7 है, ये रूट में 28 है, ये रूट में 63 है। हमें देखना है कि क्या ये एपी में है कि नहीं है। तो एक काम करो, ऐसे क्वेश्चंस को पहले इसको 28 को ऐसे तोड़ लो, 28 को ऐसे, 2 14 दूनी 28, 2 7 14, 2 का पेयर लग गया, ये रूट में 7 लिखो, जिसका जोड़ा लग गया उसको बाहर निकाल लेना। तो 2 7 का जोड़ा नहीं लगा तो रूट में 7, 63 है, 63 का निकाल लो, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 7 21, 3 का जोड़ा लग गया तो 3, और रूट में 7, डॉट डॉट डॉट। तो तुम्हें चेक करना है कि ये एपी में है कि नहीं है। अगला पद माइनस पिछला पद, 2 गो रूट 7 में से 1 गो रूट 7 जाएगा तो क गो रूट 7 बचेगा, 1 गो रूट 7 बचेगा। अब अगला पद माइनस पिछला पद, 3 गो रूट 7 में से 2 गो रूट 7 जाएगा तो क गो बचेगा, 1 गो रूट 7। देखो तो सेम सेम आ गया, सेम सेम आ गया, तो ये एपी में है, एपी में है। लेकिन ये वाला देखो, 2 5 9 13,
अब देखो, अगला पद माइनस पिछला पद, 5 में से 2 गया 3, अगला पद माइनस पिछला पद, 9 में से 5 गया 4। ठीक, तो ये अलग है और ये अलग है। इसका मतलब क्या कि ये एपी में नहीं है। सेम सेम आएगा तभी बोलेंगे एपी में है, और नहीं आया तो उसको बोलेंगे एपी में नहीं है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलो आगे बढ़ो। अब कह रहा है रूट में 18 है, रूट में 50 है, रूट में 98 है। तो पहले होता रूट में 18, 18 को ऐसे तोड़ लो, 2 नवा 18, 3 त्रिके 9, 3 एकम 3, 3 का जोड़ा लग गया तो 3, 2 का नहीं लगा तो रूट में 2। अब है 50, 50 को ले लो, 2 25 दूनी 50, 50 25, 5 एकम 5, 5 का जोड़ा लग गया, 2 का नहीं लगा, 5 रूट 2। 98, 98 ले लो, 98 को ऐसे करो, 2 49, 7 सते 49, 7 एकम 7, 7 का लग गया लेकिन रूट 2 का नहीं लगा। ठीक, तो अब देखो तुम्हें चेक करना है ना कौन एपी में है और कौन एपी में नहीं है। तो अगला पद माइनस पिछला पद, 5 में से 3 गया 2 और किस वाला है तो रूट 2 वाला है। अगला माइनस पिछला, 7 में से 5 गया 2 रूट 2। सेम सेम आ गया का, तो हाँ सेम सेम आ गया, सेम सेम आ गया तो बोलेंगे एपी में है, और सेम सेम नहीं आया तो बोलेंगे एपी में नहीं है, समांतर श्रेणी में नहीं है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलो तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एपी यानी समांतर श्रेणी में है। तो देखो ये अगला है और ये पिछला है, तो 15 में से 9 गए तो कितना बचेगा 6। ये अगला है और ये पिछला है, 21 में से 15 गए तो कितना 6। अगर ये अगला लिए तो ठीक इसके पीछे वाला ही पिछला बनेगा। अब ये अगला है और ये पिछला है, 27 में से 21 गए तो कितना बचेगा 6। सेम सेम आ गया तो बोलिएगा एपी में है, और सेम सेम नहीं आएगा तो बोलेगा एपी में नहीं है। अब ये देखो मेरे प्यारे बच्चों, ये अगला है तो ये पिछला, 6 में से 11 गया तो -5, 1 में से 6 गया तो -5। ठीक, और ये -4 में से 1 गया तो -4 और -1 कितना गया -5। सेम सेम आ गया मतलब कि एपी में है। ठीक, अब इसको देखो, ये रूट 2 तो रूट 2 8, 8 को ऐसे लिखो, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 का जोड़ा लग गया तो 2 रूट में 2, 18, 18 का निकाल लो, 3 त्रिक 3 छके 18, 3 दूनी 6, 3 का जोड़ लग गया तो 3, 2 का नहीं लगा तो ये आ जाएगा 4 रूट 2। अब घटाओ, अगला माइनस पिछला, इसके सामने कितना 1, 2 में से 1 गया 1 रूट 2, अगला माइनस पिछला 3 में से 2 गया 1 रूट 2 तो रूट 2, अगला माइनस पिछला 4 में से 3 गया 1 रूट 2। सेम सेम है तो बोलेंगे एपी में है, और सेम सेम नहीं है तो बोल देंगे एपी में नहीं है। जानते हो मेरे प्यारे बच्चों, अभी जो तुम चीज सीखे ना, यहां से ऑब्जेक्टिव में केवल 2 मार्क्स के आएंगे, ऑब्जेक्टिव में केवल 2 मार्क्स के आएंगे यहां से। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये दिया रूट में 20, रूट में 20 दिया था, पहले आप 20 को ऐसे गुणनखंड विधि से कर लीजिए, 2 दहिया 20, 2 पचे 10, तो 2 का लग गया लेकिन 5 का नहीं लगा। 45 है तो 45 का कर लीजिए, 3 15 तिहाई 45, 3 पचे 15, 3 का लग गया लेकिन 5 का नहीं लगा तो 3 रूट 5। 80 का ले लीजिए, 80, 2 40 दूनी 80, 2 20 दूनी 40, 2 2 दहिया 20, 2 पचे 10, एगो ये 2 का एगो ये 2 का तो 2 दूनी 4 रूट 5। इसी तरह ये आ जाएगा 5 रूट 5 डॉट डॉट डॉट। अब अगला माइनस पिछला, 3 में से 2 गया 1 रूट में 5, अगला माइनस पिछला 4 में से 3 गया 1 रूट में 5, अगला माइनस पिछला 5 में 4 गया 1 रूट 5। सेम सेम आ गया एपी में है, और नहीं तो नहीं है। तो उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे बच्चों कि आप लोग को कौन सी समूह है एपी में है और कौन सी समूह एपी में नहीं है पहचान लोगे। और अगर आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा होगा तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलिए तो अभी हमने एपी का बेसिक बात क्या देखा कि हर एपी कहीं ना कहीं से शुरू हो रही है। तो एपी जहां से शुरू होती है उसको बोलते हैं प्रथम पद। क्या बोलते हैं? प्रथम पद। और प्रथम पद को दिखाते हैं ए से। हर एपी ना, हर समांतर श्रेणी ना कहीं ना कहीं से शुरू होती है, जहां से शुरू होती है उस पहला पद को बोलते हैं प्रथम पद और उसको दिखाते हैं ए से। दूसरा बात क्या है कि वो जो अगला पद दूसरा आता है सार्व अंतर। क्या बाबू? सार्वो अंतर, जिसको दिखाते हैं डी से। सार्व अंतर क्या है? तो अगला पद माइनस पिछला पद, अगला पद माइनस पिछला पद, अगला पद माइनस पिछला पद। तो देखिएगा, जैसे मान लीजिए मैंने आपको एक एपी दिया,
तो चलो ये पहले चेक करो ये एपी में है कि नहीं है। 7 में से 3 गया 4, 11 में 7 गया 4, 15 में 4 गया, सॉरी 15 से 11 गया 4, ठीक है, हाँ एपी में है। तो ये एपी कहां से शुरू हुई है? 3 से, यानी इसका प्रथम पद कौन बाबू? प्रथम पद यानी ए कितना है? 3, और इसका सार्व अंतर कौन बाबू? सार्व अंतर कितना आया है? 4। कितना आया है? 4। ठीक, अब एक और मैं आपको सामने एपी दे रहा हूं, ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा। 1, 6, 11, 16 डॉट डॉट डॉट, ये एपी में है कि नहीं पहले चेक कर लो। 6 में से 1 गया 5, 11 में 6 गया 5, 16 में से 11 गया 5, हाँ एपी में है, एपी में है। तो कहां से शुरू है? 1 से, तो इसका प्रथम पद, प्रथम पद यानी ए का मान कितना है? 1, और इसका सार्व अंतर कौन बाबू? सार्व अंतर जिसे किसे दिखाते हैं? डी से। कितना आया है? 5, 5, 5, तो सार्व अंतर कितना है? 5। अगला एग्जांपल लीजिए। तो ये देखो, ये घटाओ, 2 में से 4 गया तो -2, 0 में से 2 गया -2, -2 में 0 गया -2, एपी में है, एपी में है। तो इसका प्रथम पद यानी ए कहां से शुरू हुआ? 4 से, तो 4। इसका सार्व अंतर यानी डी बार बार कितना आ रहा है? -2। ठीक है बाबू। तो हमने क्या देखा कि एपी का जो प्रथम पद होता है वो किसे दिखाते हैं? ए से, और जो सार्व अंतर होता है उसको किसे दिखाते हैं? डी से। किसे दिखाते हैं? डी से। एग्जाम्पल के तौर पे √2, √8, √12, अंडर, ठीक है। तो चलो √18 करो इसको, 18, ठीक। आओ पहले चेक करो ये एपी में है कि नहीं है। √, तो √2, √8 को 2√2, 18 को 3√2 डॉट डॉट डॉट, तो 2 में से 1 गया 1√2, 3 में से 2 गया 1√2, हाँ एपी में है। तो कहां से शुरू है? √2 से, तो इसका प्रथम पद कितना? √2, इसका सार्वंत कितना? 1√2, लेकिन 1 दिखाते नहीं है। तो हमने क्या देखा कि कौन एपी में है, कौन एपी में नहीं है। उसके बाद हमने देखा कि प्रथम पद क्या होता है, सार्वंतर क्या होता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। तो अब हमसे कह रहा है कि एपी का व्यापक रूप, एपी का कौन सा रूप बाबू? व्यापक रूप। एपी का व्यापक रूप हमको समझना है। तो देखो व्यापक रूप क्या होता है, ध्यान से समझना। चलो ये देखो, एग्जाम्पल दे रहा हूं, प्यार से देखना तुम लोग। एक एपी दिया हूं, एपी है, चेक नहीं करना, एपी है 2, 4, 6, 8, 10 डॉट डॉट डॉट। तो एपी है, तो ये क्या होगा बाबू बताओ? तो इसका प्रथम पद कितना है? तो आप बोलेंगे सर 2 है। अच्छा इसका सार्वंतर यानी डी बताओ कितना? तो आप बोलेंगे सर अगला माइनस पिछला 2 है। ठीक, बहुत बढ़िया। तो एपी का व्यापक रूप देखना। अच्छा ध्यान देना बाबू, इसमें 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 4, 4 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 6, 6 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 8, 8 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 10। तो देखिएगा एपी का व्यापक रूप जो आपको याद रखना है, एपी का व्यापक रूप एकदम याद रखिएगा। कोई भी एपी कहां शुरू होती है? प्रथम पद से। तो प्रथम पद हर एपी कहीं ना कहीं से शुरू होती है। तो उसको क्या बोलते हैं? पहला पद को क्या बोलते हैं? प्रथम पद, जिसे किस दिखाते हैं? ए से। और उसके बाद का जो पद निकालता है उसमें वो डी जोड़ते हैं कि नहीं जोड़ते हैं? जोड़ते हैं ना। जैसे प्रथम पद के बाद जो दूसरा पद निकालते हैं तो उसमें डी जोड़ते हैं, तभी ना दूसरा पद आता है। देखो तो प्रथम पद में डी को जोड़े थे तभी ना 4 आया था, दूसरा पद आया था। तो ए प्लस डी। अब इस दूसरा पद में फिर डी जोड़े थे, दूसरा पद तुम्हारा कितना है? ए प्लस डी, और उसमें फिर 2 जोड़े हो ना तभी ना 6 आया। तो एक और डी जोड़ो तो कितना हो जाएगा? ए प्लस एगो डी, एगो डी कगो डी हो गया? 2D। तो हो जाएगा ए प्लस ए प्लस 2D। इसी तरह अगला आ जाएगा ए प्लस 3D, इसी तरह अगला आ जाएगा ए प्लस 4D, इसी तरह अगला आ जाएगा ए प्लस 5D, इसी तरह अगला आ जाएगा ए प्लस 6D, ए प्लस 7D, ए प्लस 8D डॉट डॉट डॉट, और ये चलता ही जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो हमने क्या देखा? हमारा एपी का जो व्यापक रूप होता है वो होता है ए प्लस डी
ए प्लस 2D, ए प्लस 3D, ए प्लस 4D, ए प्लस 5D, ए प्लस 6D, ए प्लस 7D, ऐसे चलता जाएगा। ये हमारे एपी का व्यापक रूप है, आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। तो आइए देखिएगा, कह रहा है कि आपको एपी के प्रथम 4 पद लिखने हैं। एपी के प्रथम 4 पद लिखे, ठीक, जिसमें आपको प्रथम पद कितना है 6 और सार्वंतर कितना है 2। तो इसके लिए ना आपको एपी का व्यापक रूप याद रखना पड़ेगा। मैं थोड़ा साइड में लिख दे रहा हूं, व्यापक पद, व्यापक पद, ठीक है बाबू। व्यापक पद क्या होता है? तो होता है ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D, ए प्लस 4D, और ये कहानी बढ़ते जाएगा। तो आपको कौ गो पद बोला लिखने के लिए? 4 गो पद, एगो पद ये, एगो पद ये, एगो पद ये, एगो पद ये, 4 गो। तो तुम्हें तो प्रथम पद दिया है, ठीक, तो पहले निकालो ए प्लस डी। ए का मान है 6, डी का मान है 2, तो 6 2 8। अगला निकालो, ए प्लस डी के बाद कौन है? ए प्लस 2D, ए प्लस 2D। ए का मान है 6, 2 डी का मान है 2, तो 6 2 दूनी 4, 6 4 10। अब अगला निकाल लो, ए प्लस 3D। ए का मान है 6, 3 डी का मान है 2, तो 6 3 दूनी 6, 6 6 12। तो इसका आंसर आएगा, 4 पद बोला है तो पहला पद कहां शुरू हुआ? ए से, तो ए का मान कितना दिया हुआ है? 6। अब ए प्लस डी, तो ए प्लस डी का मान कितना है? 8। 8 के बाद कितना आया? 10। 10 के बाद कितना आया? 12। कितना आया? 12। हमने कितना पद लिख दिया? 4। अब इसका भी कह रहा है कि 4 पद लिखिए, तो पहले ए प्लस डी निकाल लो। ए का मान है 4, डी का मान है 3, 4 3 7। अगला निकाल लो, ए प्लस 2D। ए का मान है 4, 2 डी का मान है 3, तो 4 3 दूनी 6, 6 4 10। अगला है ए प्लस 3D। ए का मान है 4, 3 डी का मान है 3, 4 3 त्रिके 9, 9 4 13। तो आपसे कितना पद बोला है? 4 पद। तो 4 पद में ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। तो इसका आंसर हो जाएगा बाबू, ए का मान कितना है? 4। 4 के बाद कितना आया? 7। 7 के बाद कितना आया? 10। 10 के बाद कितना आया? 13। ये रहा इसका आंसर। क्या बच्चों, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? आप बोलेंगे सर पूरा समझ में आ रहा है, सर पूरा समझ में आ रहा है। आ जाओ। तो फिर कह रहा है कि दी गई एपी के प्रथम पद और सार्वंतर बताए। ये सब एपी में है, ये भी एपी में है, ये भी एपी में है। कह रहा है इसका प्रथम पद क्या होगा? तो एपी जहां से शुरू होती है उसे क्या कहते हैं? प्रथम पद कहते हैं। तो बताओ कहां से शुरू हुआ? 5 से, तो इसका प्रथम पद कितना है? तो इसका प्रथम पद है 5। इसका सार्वंतर पूछा है, क्या पूछा है? सार्वो अंतर। अगला माइनस पिछला। 11 में से 5 का कितना हो जाएगा बाबू? 6। 17 में से 11 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 6। अब इसका प्रथम पद देख लो। प्रथम पद, प्रथम पद तो किसे दिखाते हैं? ए से। कहां से शुरू है बाबू? कहां से शुरू है? 2 से। तो इसका प्रथम पद कितना हो गया? 2। अब निकालना है सार्वंतर। सार्वंतर दिखाते हैं डी से। अगला माइनस पिछला, अगला माइनस पिछला, अगला माइनस पिछला। 5 में से 2 गया 3, यानी इसका सार्वंतर कितना है? 3। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा बाबू। चलो अब कह रहा है एपी का एनवा पद। एपी का एनवा पद। तो अब हम लोग समझने चल रहे हैं एपी का एनवा पद, ठीक है बाबू। तो आइए, एपी का एनवा पद हम लोग को समझना है। उसको समझने से पहले आपको एक चीज समझना है कि एपी का व्यापक क्या होता है। एपी का व्यापक पद, ठीक है। एपी का व्यापक रूप, सॉरी पद नहीं, व्यापक रूप तो होता है ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D, ए प्लस 4D, ए प्लस 5D, डॉट डॉट डॉट। ध्यान दीजिएगा प्लीज, आपका पूरा फोकस मैं चाहता हूं यहां रहे। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि इसका प्रथम पद कौन है? तो ए। दूसरा पद कौन है? ए प्लस डी। तीसरा पद कौन है? ए प्लस 2D। चौथा पद कितना? ए प्लस 2। चलिए इसका दूसरा पद बोलिएगा। कौन सा पद? दूसरा पद। आप बोलेंगे सर ए प्लस डी। सिस्टमेटिक चलना है, काउंट करते चलिएगा। अब मैं कह रहा हूं तीसरा पद। कौन सा बाबू? तीसरा पद। तो आप बोलेंगे सर ए प्लस 2D। अब मैं बोल रहा हूं चौथा पद। कौन बाबू? चौथा पद। तो हो जाएगा ए प्लस 3D। अब मैं बोलूंगा पांचवा पद। पांचवा पद, तो पांचवा पद आप बोलेंगे ए प्लस 4D।
अब आप सब लोग विचार करिए, सब लोग विचार करिएगा, सब में ए है कि नहीं है? है। तो अब हमें लिखना है एपी का एनवा पद। कौन बाबू? एनवा पद। ठीक। तो जब सब में ए आ रहे थे, एपी का एनवा पद में भी क्या रहेगा? ए। उसके बाद बाबू सब में क्या है? प्लस प्लस प्लस, तो यहां भी क्या आएगा? प्लस। अब गौर करना, जब ये तीसरा पद है तो यहां पर 2 गो डी है का, यानी एगो कम है। जब ये चौथा पद है तो यहाँ पे क गो डी है? 3 गो डी, एगो कम है का? 4 माइनस 1। इसको ऐसे तो लिख सकते हैं, ए प्लस 4 माइनस 1 डी, 4 में से गया तभी ना। ये तीसरा पद है तो होना चाहिए था 3 गो डी, लेकिन है क गो? देखिए तो तीसरा पद में 2 गो डी है, यानी ए प्लस 3 माइनस 1 डी हुआ है। ये कौन सा पद है? दूसरा पद। तो होना चाहिए था ए प्लस 2 डी, लेकिन है कितना? ए प्लस डी, तो ए प्लस 2 माइनस 1 डी। तो अब है पांचवा पद, तो होना चाहिए था ए प्लस 5 डी, लेकिन ये एगो कम है, एगो कम है, यानी 5 माइनस 1 डी। तो ये कौन सा पद है बाबू? एनवा पद। तो उसमें भी कम होगा, एगो, तो हो जाएगा एन माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला तैयार हो गया। यानी आपसे कोई पूछेगा एपी का एनवा पद, एपी का एनवा पद, तो बोलिएगा कितना आया बाबू? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। और एनवा पद को दिखाते ए एन से। किससे बाबू? ए एन से। ए एन से। ए एन क्या है? एनवा पद है। एनवा पद क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ओके बाबू, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कह रहा है कि एपी 3, 5, 7, 9, 11, डॉट 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 का 16वां पद ज्ञात करे। 16वां पद ज्ञात करना है। तो पर बताइए एपी कहां से शुरू है? 3 से। तो इसमें प्रथम पद कितना है? 3। ठीक है, अब आप बताइएगा इसका सारवंतर कितना है? अगला पद माइनस पिछला पद, 5 में से 3 गया 2। और कौन सा पद पूछ रहा है? 16वां। एन का मान कितना है बाबू? 16। एन का मान 16। तो देखिएगा एपी का एनवा पद यानी ए एन क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन, ए का मान कितना है बाबू? 3। एन का मान कितना है? 16 माइनस 1। डी का मान कितना है बाबू? 2। तो 3 प्लस 16 में से 1 गया, 15 गुणे 2, तो 3 प्लस 15 दूनी 30, 30 प्लस 3 कितना हो गया बाबू? 33। कितना हो गया? 33। यानी इसका 16वां पद कितना होगा? 33 आएगा। क्लियर? आप बोलेंगे हाँ सर एकदम समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। कह रहा है एपी 14, 9, 4, -1, -6 डॉट डॉट का 12वां पद ज्ञात करना है। तो बताओ कहां से शुरू है? 14 से। तो प्रथम पद कितना हो गया? 14। डी निकाल लो, अगला पद माइनस पिछला, तो 4 माइनस 9 आ जाएगा -5। और कौन सा पद निकालना है? 12वां। तो एन का मान हो गया 12वां। एन का मान क्या हो गया? 12वां। तो देखिएगा एनवा पद होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन, ए का मान कितना है? 14 प्लस एन का मान कितना है? 12 माइनस 1। डी का मान कितना है? -5। तो 14 प्लस 12 में से 1 गया, 11 गुणे -5, तो 14 प्लस माइनस माइनस 11 5 55। तो आया है 55। 14, 5 में 4 गया 1, 5 में से गया 4, 41। कितना गया बाबू? 41। ठीक, यानी इसका 12वां पद कितना है? आप यहां पे एक चीज और कर सकते हैं, एक चीज और कर सकते हैं। ए तो ए एन का मान कितना बाबू? 12, यानी ए 12। ए 12 कितना गया? 41। कितना गया बाबू? 41। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। कह रहा है कि एपी 9, 13, 17, 21 डॉट 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 का एनवा पद ज्ञात करना है। कौन सा पद ज्ञात करना है? एनवा पद। तो आप बताइए इसका प्रथम पद कितना है? तो 9। इसका सारवंतर कितना है? तो अगला माइनस पिछला, 13 में से 9 गया 4। और कौन सा पद निकालना? एनवा। तो एनवा पद क्या होता है? ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए का मान कितना बाबू? 9 प्लस एनवा पद यानी एन ही रखना है, तो एन माइनस 1। डी का मान कितना बाबू? 4। तो 9, 4 से एक बार इसमें गुणा, 4 एकम 4 एन,
4 एकम 4, तो ये 4n। अच्छा 9 में से 4 गए तो कौन बचेगा 5, यानी इस AP का nवां पद कितना आ गया, तो AP का nवां पद आ गया 4n प्लस में 5। AP का nवां पद आ गया 4n प्लस 5। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा है बाबू कि यदि AP का nवां पद यानी an कितना है 5n माइनस 2, 5n माइनस 2 है, तो करे इसका प्रथम पद इसका सार्वंतर ज्ञात करें। आपको प्रथम पद भी बताना है और सार्वंतर भी बताना है। तो जब ऐसा क्वेश्चन आए ना, तब अपने मन से एक बार n का मान 1 लीजिएगा, एक बार n का मान 2 लीजिएगा, एक बार n का मान 3 लीजिएगा। तो जब आप n का मान 1 लेंगे तो यहाँ पे 1 भरिएगा, जहां जहां n है यहाँ n है वहां पर 1 माइनस 2, 5 एकम 5, 5 माइनस 2 3, A1। अब 1 मतलब क्या था प्रथम, यानी इसका प्रथम पद का प्रथम पद कितना आ गया 3। अब एक बार n का मान 2 लीजिएगा, तो A2 कितना हो जाएगा 5 गुणे 2 माइनस 2, 5 दूनी 10 माइनस 2 कितना हो गया 8। तो पूछा है सार्वंतर। सार्वंतर क्या होता है, अगला पद माइनस पिछला पद। अगला पद कितना है A2, तो उसका पिछला पद कौन है A1। A2 का मान है 8 और A1 का मान है 3, तो 8 में 3 का कौन 5, यानी इसका सार्वंतर कितना है 5। सार्वंतर कितना है 5। अगला प्रश्न देखिएगा, फिर कह रहा है कि AP का nवां पद 7n माइनस 3 है, तो उसका प्रथम पद एवं सार्वंतर ज्ञात करें। तो देखिएगा nवां पद आपको दिया है कितना 7n माइनस 3। इस तरह का जब भी प्रश्न दे अपने मन से n का मान एक बार 1 लीजिएगा, तो n बराबर 1, तो A1 तो हो जाएगा 7 गुणे 1 माइनस में 3, 7 एकम 7 माइनस 3 कितना हो गया 4। तो आ गया आपका प्रथम पद 4। अब n का मान एक बार 2 लीजिएगा, तो A2 हो जाएगा 7 गुणे 2 माइनस 3, 7 दूनी 14 माइनस 3 कितना हो गया बाबू 11। तो आपसे पूछा है सार्व अंतर। कौन अंतर बाबू सार्व अंतर। तो अगला पद कितना है A2, पिछला पद कितना A1, A2 है 11, A1 है आपका कितना 4, तो 11 में 4 गया 7, यानी इसका सार्व अंतर कितना है 7। तो उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे बच्चों आज का ये इंट्रो वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा। तो हम लोग अगले वीडियो में पहला प्रश्नावली को कवर करेंगे, ठीक है बाबू, उसके बाद दूसरे प्रश्नावली को कवर किया जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल से जुड़े रहिएगा, लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करिएगा।